बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ ऑर्गेनिक जो है उसका तरीका बताने का, और जब सब्ज़ियाँ उग आती हैं तो उनको कैसे हम फसल से या ज़मीन से जो हम निकालते हैं और कैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मूंगरे जिन्हें हम कहते हैं। ये देखें, ये मूंगरे की फसल जो है माशाल्लाह कितनी अच्छी हुई है। और इसको अभी मूंगरे जो हैं वो लग रहे हैं। जब ये अभी छोटे हैं, जब ये जैसे ये बड़े बड़े होते जाएंगे फिर हम इनको तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मूंगरे के साथ साथ जो है ये ग्रीन रंग के जो पौधे हैं, ये सौंफ के पौधे हैं। ये सौंफ के पौधे ये हमने साइडों पे लगाए हुए हैं। सौंफ के पौधे जो है ये हमने साइडों पे लगाए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएंगे, ये देखें ये पौधा बड़ा हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो फूल आना शुरू हो रहे हैं। ये देखें, इस पर फूल पहले आ चुके हैं और अब ये फूल जो है वो खिलना शुरू हो रहे हैं। ये देखें, ये मैं आपको साथ साथ विज़िट कराता जाता हूँ। ये साथ जो है हमने लहसुन काश्त किया हुआ है। ये लहसुन दो तरह का होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक जो है रेड कलर का होता है। ये हमने दोनों अक़साम जो लगाई हुई हैं। ये देखें, ये लहसुन अभी इतना मोटा नहीं है क्योंकि ये रेड कलर वाला जो देसी लहसुन है ये निस्बतन इतना मोटा नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू और ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये ज़्यादा होता है। और इसके साथ जो है हमने ये देखें, ये हमने दूसरा लहसुन लगाया हुआ है जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ये देखें, ये लहसुन जो है इसका तना जो है दूसरे रेड कलर जो लहसुन है उससे इसका तना मोटा है और माशाल्लाह जो उससे पौधा भी जो है उससे बड़ा हुआ है। हमने आपको ये पालक लगाई हुई है हमने। ये देखें, ये हमारी पालक है। साथ जो है हमने इस पर मूलियाँ काश्त की हुई हैं। ये देखें, ये हमारी मूलियाँ जो हैं, ये देखें, ये मूलियाँ अब क्योंकि इसका सीधा एंड जा रहा है, लेकिन अभी भी ये मूलियाँ जो है अभी मोटी हैं। अब हम इनको सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या इनके पराठे बनाने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। साथ जो है हमने इसके साथ ये देखें, ये हमने प्याज काश्त किया हुआ है। खेलियों पे हमने प्याज लगा दिए हैं। ये देखें, ये प्याज लगा हुआ है और खेलियों के अंदर जो निचली जगह है उस पर हमने साग, जिसे गोभी सरसों कहते हैं, हमने साग काश्त कर लिया है। ये देखें, एक तीर से दो शिकार किए हुए हैं। साइडों पे सारा साग है। ये देखें, ये खेलियाँ देखें, खेलियों के ऊपर प्याज लगे हुए हैं और नीचे जो है हमने साग काश्त किया हुआ है। ये जो लहसुन है अब ये काफ़ी मोटा हो चुका है। इसका जो तना है, इसके जो पत्ते हैं, ये खाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इससे जो है आपके खाने में ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होता है और इसकी खुशबू और इसके टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, अभी हम इसको पत्तों को तोड़ेंगे और इसको हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये हमने पत्ते तोड़े हुए हैं। ये देखिए, हमने कितने पत्ते जो हैं, वो मोटे मोटे पत्ते जो है इसके जो बड़े बड़े पत्ते हो गए वो हमने तोड़े हुए हैं। अब इसको मौसम के लिहाज से हमने इसको गोडी की हुई है। ये देखें, अभी हम इसमें गोबर की खाद और जो है हमारी जो राख होती है वो हम डालेंगे। इससे भी राख और गोबर की खाद से जो है ये लहसुन जो है ये मोटा ताज़ा होता है और इसकी पैदावार में भी इजाफा होता है। ये देखें, ये पालक के पौधे हैं। ये देखें, लोग कहते हैं कि खालिश चीज़ जो आजकल के दौर में मिलना बड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सी तवज्जो की जाए तो आप अपने लॉन में, अपने घर में, गमलों में या किसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं और खालिश चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने जो है प्याज काश्त किए हुए हैं। ये प्याज जो है ये खेली के बगैर काश्त किए हुए हैं। ये भी हम माशाल्लाह काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये प्याज जो है ये हमने खेली पे काश्त किए हुए हैं। ये भी अब माशाल्लाह मोटे हो रहे हैं। इसके साथ ही हमने, ये हमारा सरसों का खेत है। ये देखें, सरसों पे अब भरपूर फूल आए हुए हैं जो इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। और अभी ये फूल जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर फूल ये ख़त्म हो जाएंगे। इनकी पोलिनेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी
और इस पर जो है सरसों के ऊपर अब इसकी फलियां बनना शुरू हो जाएंगी। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अगर ये देखें, ये ऊपर फूल बने हुए हैं और ये नीचे देखा ये, और ये इसकी छोटी छोटी फलियां बनना भी शुरू हो रही हैं। जो पौधे अगेते थे या जो बड़े पौधे थे, और वो जो नीचे से शुरू जो फूल पहले बने हुए हैं, उनकी आस्ता आस्ता जो है पोलिनेशन मुकम्मल हो रही है और वो अब वो बीज बनना शुरू हो रहे हैं। ये साथ आपको मैंने दिखाई ये सौंफ के पौधे, ये देखें अभी कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ पर अभी फूल आ रहे हैं और खिलना शुरू हो रहे हैं। और बाज़ जो हैं, ये देखें बाज़ सौंफ के जो पौधे हैं उन पर फूल बन भी चुके हैं। इनकी भी अभी शहद की मक्खियों के ज़रिए इनकी पोलिनेशन होगी और जैसे इनकी पोलिनेशन मुकम्मल होगी फिर ये सौंफ बनना शुरू हो जाएगी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी ऐसे तजर्बे अपने घर में या अपने लान में कर सकते हैं, गमलों में कर सकते हैं, और ऐसी खालिश चीज़ें थोड़ी सी तगदो करके आप ऐसी खालिश चीज़ें खुद उगा सकते हैं, जिससे आपको इस्तेमाल करने में एतमाद भी होगा और चीज़ भी आपको खालिश मियारी मुयसर हो सकेगी। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।